हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं कॉन्स्ट्रेंट रिलेशन। मतलब कोई भी दो ऑब्जेक्ट, कोई भी दो बॉडी अगर डिफरेंट स्ट्रिंग्स से लगे हों, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रिंग्स आपको दिख रहे हों, वहाँ पर वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी 1 एंड बॉडी 2। वी हैव टू रिलेट द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी ए एंड बी, दैट इज़ कॉल्ड कंस्ट्रेंट रिलेशन। आइए ध्यान से देखते हैं, समझते हैं। बोला गया फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड बी। फोर्स एफ इधर लग रहा है, 3m है, इसकी मास 4m है। ये है आपका सिस्टम। तो यहाँ पर क्या है कि दे आर नॉट डायरेक्टली अटैच। डायरेक्टली अटैच होता है तो कोई तो बात ही नहीं थी। यहाँ क्या स्ट्रिंग ऐसे 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 घूम के गया हुआ है, तो वो बोल सकते हैं इनडायरेक्टली अटैच। तो इसके लिए करना क्या है, आप डायग्राम अगर आपने देख लिया हो तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। और यहाँ पे करना क्या, ये आपको सोचना है कि हाउ टू फाइंड दिस कंस्ट्रेंट रिलेशन। हम लोग यहाँ पर इसके डायग्राम को रिलेट करने वाला, ध्यान से देखना होगा आपको कि इसके डायग्राम पे आप फोकस करो, इसके डायग्राम पे आप फोकस करो यहाँ पर, ठीक है। इसके डायग्राम पे फोकस करके देखोगे तो आपको दिख रहे होंगे कि स्ट्रिंग्स यहाँ पर लपेट लपेट के गए हुए हैं, है ना, दे आर रैप्ड। तो ये आपका सबसे पहली बात है कि आप इसको मार्क करो। देखो ये फिक्स वाला है, यहाँ ये फिक्स वाली चीज़ें हैं, है ना, ये तो फिक्स है, राइट। ये ब्लॉक आगे जाएगा तो यहाँ के स्ट्रिंग्स बड़ी होती जाएगी, ये ब्लॉक अगर पास आएगा तो ये स्ट्रिंग्स की लेंथ कम होती जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली टोटल जो स्ट्रिंग होगी उसकी लेंथ तो फिक्स होगी, ठीक है ना। ओके, तो आपको ध्यान ये देना है कि ये फिक्स वाली चीज़ें, इसको आप मार्क कर लो। ये फिक्स वाली जो चीज़ें हैं ना, मतलब पुली तो फिक्स है इस बॉडी के साथ। तो मैंने 3 लाइन ड्रॉ करी है। कौन सी 3 लाइन? एक तो यहाँ है जहाँ ये फिक्स है। पुली का ये जो पॉइंट है ये तो कहीं मूव नहीं करने वाला, लेकिन पुली ब्लॉक के साथ मूव करेगा। तो मैंने इसलिए मार्क किया ताकि आप यहाँ समझ पाओ। ये जो लेंथ है इसको मैं नाम XA दे रहा हूँ, तो ये भी XA हो जाएगा, ये भी XA हो जाएगा, ये भी XA हो जाएगा। 1 2 3 4 XA हैं। ये वाली चीज़ें फिक्स हैं, तो फिक्स वाले के लिए मैं कुछ लिखने वाला हूँ नहीं इसके लिए। ये लेंथ भी वैरी करेगा ना, अगर ये आगे जाएगा तो ये बड़ा हो जाएगा, ये और छोटा होने वाला है। इस लेंथ को आप XB मार्क करो क्योंकि ये बॉडी B से डायरेक्टली रिलेटेड है। ये लेंथ को आप XB का नाम दे दो। तो 1 2 3 4 5 XB हैं आपके पास, 5 XB। तो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ 4XA प्लस 5 XB दैट इज इक्वल टू लेंथ L। इसे आप करोगे डिफ्रेंशिएट, 4 टाइम्स dXA बाई dt प्लस 5 टाइम्स dXB बाई dt दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब देखो एज टाइम पासेस क्या होगा, ये x की वैल्यू कम होती जाएगी और b की वैल्यू बढ़ती जाएगी ना, ड्यू टू फॉरवर्ड मोशन, ड्यू टू राइटवर्ड मोशन। तो यहाँ आप माइनस लगा सकते हो। तो -4 इंटू वेलोसिटी ऑफ a प्लस 5 इंटू वेलोसिटी ऑफ b दैट इज इक्वल टू 0। वेलोसिटी ऑफ a है, वेलोसिटी ऑफ b है, दिस थिंग। ये आपको मिल गया रिलेशन। तो इसको आप फिर से डिफ्रेंशिएट कर लो। तो -4 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ a प्लस 5 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ b दैट इज इक्वल टू 0। तो आपको मिल गया यहाँ पर 5 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ b दैट इज 4 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ a। ये हमारे को मिला है ना, 5 टाइम्स एक्सेलरेशन b हो गया, रिलेशन आपको मिल गया। अब आप क्या करोगे, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके दोनों के इंडिविजुअल एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इसको आप लिख लो कहीं पे, इसको 5AB 5 ऑफ AB इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ AA, ये आप लिख सकते हो। यहाँ पर आपके पास ये है बॉडी A, ठीक है। तो टेंशन T है, ये टेंशन T है, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। और क्या है, टेंशन TT ऐसे लिखना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 T है यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे, 4T इज इक्वल टू M इंटू एक्सेलरेशन ऑफ A, ऐसे लिखोगे। और बॉडी B के लिए क्या ड्रॉ करेंगे हम लोग, T, यहाँ भी T, यहाँ भी T, T ऐसे हो गया, ठीक है। और यहाँ के लिए क्या ड्रॉ करेंगे, T और T।
तो ये 5t है पीछे की तरफ, 1 2 3 4 5, 5t। तो आप क्या लिखोगे, f माइनस ऑफ 5t इज इक्वल टू 3m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ b। यही तो लिखोगे आप। अब एक्सेलरेशन ऑफ b की जगह मैं क्या लिखूंगा, 4a बाई बी, f माइनस 5t। t को यहाँ से आप हटा लो, t यहाँ से मैं क्या ले लूँगा, m बाई 4a, ठीक है ना, m बाई 4 एक्सेलरेशन ऑफ a, 3mb, b को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, 4a लिख रहा हूँ मैं, 4a बाई 5 ये लिख रहा हूँ मैं। तो f इज इक्वल, इस पूरे को ट्रांसफ़र कर दो इधर, a आप कॉमन ले लो तो 5m बाई 4 हो गया है, प्लस 3m 4 या 12m बाई 5 हो गया। ये ठीक से कैलकुलेशन करनी है, 12m बाई 5, दिस इज़ 12m बाई 5 हो गया है। तो ये हो जाएगा 20f अपॉन 25 एंड 48 हो गया ये, राइट, 25 और 48, तो ये 73 हो गया m। दिस इज एक्सेलरेशन a, ठीक है ना, 20f बाई 20 है ना, हाँ 25 प्लस 73, दिस इज द एक्सेलरेशन a कमिंग। इसी a को उठा के आप यहाँ डाल दो तो एक्सेलरेशन b आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे को आप अच्छे से नोट करो, कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, इसलिए सब्सक्राइब कर लो, अपडेट आपको मिलते रहेंगे। बाय बच्चों, टेक केयर।